मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। कुछ वर्षों से मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग MIM का एक एजेंडा है। महाराष्ट्र मुंब्रा में चुनाव के बाद में MIM के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुंब्रा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुंब्रा में 20% हिंदू बस्ती है, उनको उन्होंने धमकी दी है। मानखुर्द 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुंब्रा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट। और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना। चुनाव के समय पर जब मैंने कहा था कि मुंबई आसपास हिंदू का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मुस्लिम का 2.6 है, यानी हिंदू 13 बच्चे पैदा होते हैं, उनके सामने 26 मुस्लिम बच्चे। तब MIM के उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुस्लिम महिला 26 बच्चे पैदा करे, 36 पैदा करे, फिर सोमैया के पेट में क्यों दुखता है। MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई की महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावकर है, यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है। सर, जिस तरीके से आपको जो नोटिस दिखाई गई उसमें आपको मान्य नहीं था कि जिस तरीके से पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं किया गया था। कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक सो कोल्ड एक्सप्लेनेशन MIM की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से, और मैंने पुलिस को वीडियो दी वो भाषण की, उसमें स्पष्ट कहा है या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मानकुट को पूरा हरा बना देंगे। मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का भगवा झंडा ध्वज, वहाँ वो हिंदुओं को धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा दूसरे पैराग्राफ में, अगर किसी की धार्मिक भावना को दुख पहुंचा होगा तो माफ़ी मांगेगा, हमें ये मंजूर नहीं है। ये हिंदुओं को धमकी दी, कार्रवाई पुलिस ने करनी पड़ेगी। साहर शेख ने कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो MIM पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है। अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते, लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया, कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है। नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुंब्रा को हरा रंग से भर देंगे। इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना, वो 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है। ओके। नीतीश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नीतीश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे सब सम्मान एक ही सम्मान है। कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे? कलर को लेकर, हरे रंग को लेकर किसी को बांट देना, ये कहाँ तक संविधान में तो किसी को बांटा नहीं है ना। वो आपके साथ माफी मैंने उसको दे दिया है, उसने माफी भी मांगी, हम देख लेंगे। नहीं, बोलने का मतलब सर ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि जो लेडीज MIM की जीती है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा अब शब्द यूज़ किया है, तो अपने नीतीश राणे सर भी जो मुसलमान के खिलाफ बोलते ही रहते, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी मेरे बोलने का मतलब सर यही है ना कि सब एक ही जैसे हैं, सबका खून लाली है सर। किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट सोमैया धमकी देता है, मैं बताता हूँ। हाँ सर। मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी देता है, और अभी भी दूंगा। यस सर। कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको हम उठाकर वापस बाहर भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच सर।